देखिए स्टूडेंट्स, कल अपना टॉपिक चल रहा था। मैं कुछ शब्दावली पढ़ा रहा था आपको। तो मैंने आपको पहली शब्दावली पढ़ाई थी, बड़ा कोष्टक जिसे गुरु कोष्टक कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल लिया मैंने K4 FBCL का होल 6। K4 FBCL का होल 6 में देखिए ये जो बड़ा कोष्टक है ये कहलाता है गुरु कोष्टक। इसके अंदर का जो भाग है ये कहलाता है ओपुस है संयोजन मंडल, ओपुस है संयोजन मंडल। और ये जो भाग है बड़े कोष्टक से बाहर का भाग ये कहलाता है आपका आयनन मंडल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि Fe क्या होता है। Fe केंद्रीय धातु परमाणु है जिसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है लिगेंड से, यानी कि ये लुईस अम्लीय इलेक्ट्रॉन स्पिन की मात्रा व्यवहार करता है। Cn यहां पर एक लिगेंड है। अब लिगेंड के बारे में बताया था कि लिगेंड ऐसे इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को और उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं। लिगेंड के प्रकार के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लिगेंड के प्रकार दो प्रकार के होते हैं लिगेंड। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश के आधार पर, एक होते हैं धर्तुकता के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं, उदासीन लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और ऋणावेशित लिगेंड। और धर्तुकता के आधार पर लिगेंड मैंने आपको कल बताए थे। धर्तुकता का मतलब बंध बनाने की संख्या के आधार पर, बंध बनाने की संख्या के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं। पहला बताया एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षटदंतुक लिगेंड। इतना सब कुछ मैंने आपको बताया था कल। और कल मैंने आपको कुछ अन्य प्रकार के लिगेंड बताए थे, जिसमें पहला था उभयदंतुक लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध का निर्माण करता है, वह कहलाता है उभयदंतुक लिगेंड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड के बारे में बताया था, कीलेट का मतलब वलय से होता है, इसके एग्जांपल बताए थे कल मैंने आपको। और एक एंड में मैंने आपको बताया था कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक लिगेंड क्या होते हैं। होमोलैप्टिक लिगेंड क्या होता है, हेटेरोलैप्टिक लिगेंड क्या होता है। होमोलैप्टिक लिगेंड के एग्जांपल क्या होते हैं, हेटेरोलैप्टिक लिगेंड के एग्जांपल क्या होते हैं, मैंने आपको कल बताया। आज एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं जिसका नाम है समन्वय संख्या या उपसह संयोजी संख्या। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या जिसे कहते हैं उपसह संयोजी, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या जिसे कहते हैं Cn। इंग्लिश में कहते हैं इसे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है इसको। अब Cn होता क्या, कैसे निकालते हैं इसको देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड और तंतुक के गुणनफल को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। लिगेंड तथा तंतुक के गुणनफल को, लिगेंड तथा तंतुक के गुणनफल को समन्वय संख्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है। यदि लिगेंड और तंतुक का आपस में गुणा करके जाए तो प्राप्त होती है समन्वय संख्या, जिसे कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। यानी Cn बराबर होता है लिगेंड गुणा तंतुक, लिगेंड गुणा तंतुक, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसह संयोजी बंधों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी समन्वय संख्या। इसकी परिभाषा है कि लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसह संयोजी बंधों की संख्या वो कहलाती है आपकी समन्वय संख्या। तो ये कहलाती है समन्वय संख्या। यानी कि समन्वय संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो है Cn बराबर लिगेंड गुणा, तो ये फॉर्मूला
आपको याद होना चाहिए और यही काम आएगा किसको निकालने में, समन्वय संख्या या अपसय संयोजी संख्या जिसे Cn कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंडों के द्वारा बनाए गए उपसह संयोजी बंधों की संख्या। दोबारा सुनिए, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंडों के द्वारा बनाए गए उपसह संयोजी बंधों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या उपसह संयोजी संख्या कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल देखिए, K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 में आपको पूछता है कि इसमें समन्वय संख्या बताइए। Cn का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और Cn निकालने का फार्मूला बताया था अभी आपको। Cn निकालने का फार्मूला है लिगेंड गुणा दंतो। Cn निकालने का फार्मूला होता है Cn बराबर होता है लिगेंड गुणा दंतो। लिगेंड और दंतो के गुणनफल को मल्टीप्लाई करके हम दोनों का गुणा करके हम Cn निकाल सकते हैं। अब देखिए लिगेंड और दंतो, दंतो कर्म में बताया कि दंतो, विदंतो, त्रिदंतो, चतुर्दंतो, पंचदंतो और षटदंतो। लिगेंड की संख्या कितनी है यहाँ पे, 6, तो 6 इंटू कौन सा दंतो लिगेंड है, Cn। कल बताया था मैंने एक दंतो लिगेंड है, तो देखिए एक दंते अपन 6 एकम 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ रहा है वो क्या है, 6। ठीक है भाई, ऐसे हम आगे भी निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखिए, K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4। अब देखिए ये आपके सामने एक संकुल होगा, इसका आपसे Cn पूछता है कि Cn बताओ भाई। अब Cn बताया था मैंने आपको, Cn बराबर क्या होता है, Cn बराबर होता है लिगेंड गुणा दंतो। Cn बराबर होता है लिगेंड गुणा दंतो। अब देखिए लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, 4, और एक कौन सा दंतो का OH माइनस, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सो। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो। ये एक दंतो लिगेंड है, कितने पे 4 एकम 4, ऐसा Cn कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। आगे देखिए वो तीसरा एग्जांपल लेंगे, FeCO का होल 5, FeCO का होल 5, इसका नाम है आयरन पेंटाकार्बोनिल। इसका आपको Cn निकालना है, लिगेंड गुणा दंतो। लिगेंड कितने, 5, दंतो कितना है, 1, कितना आ गया, 5। इसी प्रकार NaCO का होल 4, NiCO का होल 4, Cn निकालना है। लिगेंड कितने, 4, दंतो कौन सा है, 4 एकम 4। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिए, LiAlH4, LiAlH4 जो है एग्जांपल, ये एक संकुल यौगिक, कौन सा यौगिक है, संकुल यौगिक। इसका अपन को Cn निकालना है, तो लिगेंड कितने इसमें, 4, और H माइनस में लिखा था हाइड्राइड होता है या हाइड्रेट होता है, कितना आ गया, 4, निकल गया इसका Cn। कोई समस्या है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल बहुत है अपने पास। छठवां एग्जांपल देखिए, छठवां एग्जांपल है CuEn का होल थ्राइस, CuEn का होल थ्राइस, और ये हो गया Cl3। तो Cn निकालना है, लिगेंड गुणा दंतो होता है, लिगेंड कितने हैं, 3, और ये En कल बताया था मैंने आपको, En एक द्विदंतो लिगेंड है। En का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। क्या होता है भाई, एथिलीन डाइएमीन सूत्र होता है CH2NH2, और यहाँ पे भी होता है CH2NH2। द्विदंतो लिगेंड हो गया केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है ऐसे। तो ये द्विदंतो लिगेंड हो गए, क्योंकि 2 बॉन्ड बन गए, 1 और 1 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 का। लिगेंड गुणा दंतो, लिगेंड 3 और दंतो कौन सा 2, तो 3 दूनी 6, इसका Cn कितना आ गया, 6। कितना आ गया भाई, 6। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
अगला एग्जांपल देखिए NiEDTA - 2 NiEDTA -2 इसका अपन को CN निकालना है। अब देखिए इसका CN कैसे निकलेगा भाई। NiEDTA -2 सबसे पहले बात करते हैं, कल मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा ध्यान हो तो आप EDTA का नाम मैंने बताया था, इसको एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट कहा जाता है। एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट कहा जाता है। और एक नाम और बताया था एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। लेकिन यहाँ पे आपको EDTA आपको लिखा मिले तो आपको क्या मानना है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, क्योंकि कल मैंने लिखा था आपको EDTA -3 जो होता है और EDTA -4 ये से कहते हैं टेट्राएसीटेट और इसे कहते हैं ट्राइएसीटेट। ठीक है भाई, तो देखिए EDTA एक ही है और एक षड्दंतु लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? षड्दंतु। इस प्रकार से बताया था CH2N ये हो गया CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस। केंद्रीय धातु परमाणु को ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ये देता है, जैसे ये देता है, जैसे ये देता है। और यहां से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यहां से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है। टोटल कितने बॉन्ड बन के देखिए आपके सामने 6 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो इस षड्दंतु लिगेंड आता है तो गुणा किसका करेंगे यहाँ 6 का, और 6 एकम 6। तो इसका जो CN निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 6। लिगेंड गुणनत्व, ये लिगेंड है, ये तंतु। ठीक है भाई, और भी एग्जांपल देख लीजिए आप। AgCN का होल 2 प्लस। अगला एग्जांपल है AgCN का होल 2 और ये हो गया प्लस। लिगेंड गुणनत्व CN निकालना है इसका। यहाँ पे ये साइनो है, क्या है साइनो, और यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन नंबर। लिगेंड कितने साइनो 2 और ये तंतु कितना 1, कितना आ गया 2। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला एग्जांपल देंगे। देखिए PT PY H2O और NH3 और यहां पे मैं लगा देता हूं CN। देखिए ये एग्जांपल है इसका, आपसे निकलवाता है साहब कि इसका निकालो आपको CN, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाता है आपसे। तो क्या होगा देखिए, इसका CN निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको 4 लिगेंड निकालने हैं और ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम। यहाँ प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है और ये सभी 4 क्या हैं लिगेंड्स हैं। 4 लिगेंड हैं, मैं इनके नाम बता रहा हूं आपको, कल भी मैंने आपको बताया था आपको। PY को कहते हैं फ्लूइड, H2O को कहते हैं एक्वा, NH3 को कहते हैं एमीन और Cl को कहते हैं क्लोरो या क्लोरिड। अब देखिए सभी एक हैं। तो देखिए इसको 1 × 1 लिगेंड गुणनत्व, एक ही लिगेंड है और एक तंतु है भाई। इसी प्रकार ये लिगेंड एक ही है, तंतु कौन सा है 1। इसी प्रकार ये भी एक ही लिगेंड है और ये भी कितना तंतु है 1 तंतु है। इसी प्रकार ये भी एक लिगेंड है और कितना तंतु है 1 तंतु है। तो देखिए आप इनको जोड़ते जाइए, 1 1 1 1 1 + 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया 4। इसका CN कितना निकल के आ रहा है 4 निकल के आ रहा है। दोबारा देख लीजिए PT PY H2O NH3 Cl। प्लेटिनम यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, PY फ्लूइड है जो कि एक तंतु लिगेंड है, H2O भी एक लिगेंड है जिसका नाम एक्वा है, उदासीन लिगेंड है, एक तंतु में ही आता है। NH3 एमीन उदासीन लिगेंड है, चार्ज 0 होता है और ये भी एक तंतु लिगेंड है। Cl एक ऋणावेशित लिगेंड है, Cl
Cl भी एक तंतु लिगेंड है और एक ऋणावेशित लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? ऋणावेशित और एक तंतु लिगेंड है। अब सभी एक एक हैं तो लिगेंड की संख्या 1 1 1 1 चारों की एक हो गई। तंतु की ये सभी एक तंतु हैं, एक का गुणा कर रहा हूं, चारों में जोड़ लिया, कितना हो गया 4, इसका क्या होगा Cl। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, FeNH3 का होल 3, FeNH3 का होल 3 Cl और यहाँ पे लगाते हैं मैंने आपका प्लस। इसका आपसे पूछता है कि इसका Cl बताइए। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि समन्वय संख्या निकालने का या फिर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकाली जाती है, उसको मैं बताऊंगा आगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं कि अगर पूछे भी गए हैं तो उनको आप फिर पढ़ के जाना। आगे देखिए इसका Cl निकालना है। यहाँ पे Fe एक केंद्रीय धातु परमाणु है, आयरन, En H3 डायमीन है, NH3 लिगेंड है Ame, इसकी संख्या 3 है और क्लोरो या क्लोरो भी एक लिगेंड है, इसकी संख्या 1 है। देखिए क्या निकालेंगे लिगेंड बना तंतु, इसको देखिए एक ही है। En कौन सा तंतु लिगेंड होता है? द्वितंतु 1 into 2। नेक्स्ट देखिए इसका हो गया, इसका देखिए लिगेंड कितने हैं? 3, तंतु कौन सा है? 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए लिगेंड कितना है? 1, तंतु कौन सा है? 1। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, 3 और 2 5 और 1 6। इसका Cl कितना निकल के आ गया? 6। कितना निकल के आ गया? 6। तो इस प्रकार हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। इसको निकालेंगे समन्वय संख्या या उपसहज संयोजन संख्या को निकालेंगे, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला टॉपिक है अपना समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक समन्वय बहुफलक क्या होता है सुन लीजिए, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन समन्वय बहुफलक होता क्या सुनिए। हालांकि ये आगे भी आएगा, शब्दावली में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि संकुल यौगिक होता है। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु सीधे ही लिगेंड से एक विशेष प्रकार की स्थिति पर स्थित होता है। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से एक विशेष प्रकार की स्थिति में स्थित होता है, जिसे कहते हैं समन्वय बहुफलक। ये समन्वय बहुफलक जो होता है, इसकी जो आकृति है वह अष्टफलकीय भी हो सकती है, चतुष्फलकीय भी हो सकती है, वर्गाकार समतलीय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी समन्वय बहुफलक जो है वह अष्टफलकीय हो सकता है, अष्टफलकीय हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकता है, या फिर वर्गाकार समतलीय हो सकता है। वर्गाकार समतलीय हो सकता है, जिसे कहते हैं स्क्वायर पेयर। ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। कोई सी भी आकृति का यह समन्वय बहुफलक हो सकता है। दोबारा सुनिए इसकी परिभाषा, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से एक विशेष प्रकार की स्थिति में स्थित होता है, जिसे हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। यह समन्वय बहुफलक अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतलीय हो सकता है। अब इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। देखिए अष्टफलकीय का एक एग्जांपल देखिए आप, अष्टफलकीय देखिए, अष्टफलकीय अष्टफलकीय जो समन्वय बहुफलक होता है, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इसका एग्जांपल है हेक्साएमीन कॉपर, CuNH3 का होल थ्राइस
और यहाँ पे हो गया +3 CuNH3 का होल 3 और यहाँ +3। अब देखिए इसका हम इसका समन्वय बहुपद कैसे बनाएंगे। Cu यहाँ पे क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। Cu क्या है यहाँ पे, केंद्रीय धातु परमाणु। और NH3 का होल 6 है, सॉरी NH3 का होल 6 है। और ये NH3 क्या है यहाँ पे, लिगैंड है और ये इसमें चार्ज है पूरे किस पे, एक पूरे सौर मंडल पे क्या है, चार्ज है। इसको हम कैसे बनाएंगे, दीजिए ये अपन की ज्यामिति हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये बीच में अपन रखेंगे कॉपर। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 क्योंकि इसमें लॉन्ग पेयर होता है, यहाँ पे भी क्या है NH3। इसी प्रकार यहाँ पे NH3 और इसी प्रकार यहाँ पर NH3। ये देखिए इस प्रकार का ये समन्वय बहुपद आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे कॉपर है केंद्रीय धातु परमाणु और 6 लिगेंड हो गए एमीन के, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका चार्ज हो गया यहाँ पे +3। तो ये समन्वय बहुपद क्या, अष्टफल के या ऑक्टाहेड्रल क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए यहाँ पे आप दोबारा समझिए परिभाषा को। समतुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, समतुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से, लिगेंड है सभी, दोबारा सुनिए, समतुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से एक विशेष प्रकार की स्थिति में व्यवस्थित होता है, जिसे हम समन्वय बहुपद कहते हैं। यह समन्वय बहुपद अष्टफल के या चतुष्फल के या वर्गाकार समतुल्य हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे अष्टफल के का एक एग्जांपल दिया है जो है CuNH3 का होल 6 + 3, जिसको मैंने यहाँ अष्टफल के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया है, यहाँ पे इसको दर्शाया है। ये लिगेंड है जो बॉन्ड बना रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु से। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही है, जो कि इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रही है, लिगेंड से ग्रहण कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही जो कि इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से ग्रहण करती है। ये कहलाता है आपका अष्टफल के। नेक्स्ट देखिए चतुष्फल के बताता हूं एग्जांपल। देखिए भाई चतुष्फल की एग्जांपल देखिए, चतुष्फल के जिसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए NaCO का ऑल्फो, NaCO का ऑल्फो जिसे कहते हैं निकेल टेट्रा कार्बोनिल। इसका नाम कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। ये सभी IUPAC नाम का आएगा। इसके बाद अगला टॉपिक यही है, एक दो शब्दावली हो रहा है, इसके बाद मैं IUPAC बताऊंगा आपको। IUPAC आज तो नहीं हो पाई, कल ही बता पाऊंगा IUPAC को, तो ध्यान से समझना। उससे पहले इसको समझिए आप। NaCO का ऑल्फो, इसकी जो ज्यामिति होती है चतुष्फल की होती है। कैसे होती है, Na एक केंद्रीय धातु परमाणु है, चतुष्फल की ज्यामिति इस प्रकार से होती है। तो देखिए यहाँ पे CO जो है, ये CO मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे वो छोटा नहीं है, यहाँ पे वो इसी के बराबर में कैपिटल है CO4। NaCO का ऑल्फो, यहाँ देखिए CO एक लिगेंड है जिसका नाम कार्बोनिल है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने CO, यहाँ लगा दिया CO, यहाँ पे लगा दिया CO। तो ये जो ज्यामिति आपकी यहाँ बन रही है, ये कहलाती है आपकी एक चतुष्फलकीय ज्यामिति। चतुष्फलकीय ज्यामिति क्या होती है, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलकीय ज्यामिति क्या होती है, ये मैं सभी आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं। पार्ट नंबर शायद 3 या 4 है वो, उसमें ये सभी चीज आ चुकी हैं कि उसमें एक टॉपिक आता है, सिद्धांत आते हैं, तो विपरीत सिद्धांत और एगोटी सिद्धांत, इसमें क्लियर हो जाता है
ज्यामितियों के बारे में आपको 11th क्लास में पढ़ा दिया है। नेक्स्ट एक लास्ट ज्यामिति के बारे में बात कर रहा हूं, इसका नाम है वर्गाकार समतलीय। देखिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति जो होती है इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेन। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति का एग्जांपल है PTCl4-2, प्लेटिनम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड आयन, ये इसका नाम है, नाम बताऊंगा मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। वर्गाकार समतलीय दे दिया गया। यहाँ प्लेटिनम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये जो आपके सामने बननी है ज्यामिति, यहाँ पे Cl हो गया, चार से लिगेंड जोड़ रहे हैं Cl 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 और Cl, और यहाँ पे क्या है आपका -2। तो ये हो गया PTCl4-2, जो कि एक ऐसी ज्यामिति है, एक वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है। तो ये आपका टॉपिक हो गया समन्वय बहुफलक, इसको मैंने आपको बता दिया है, और ये आगे भी आएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण। केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं इसको, जिसे हम प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक संयोजकता, इसे हम प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं, इसे हम प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं, जो कि आवेश के आधार पर निकाली जाती है। आवेश के आधार पर निकालते हैं इसको, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर निकालते हैं इसको। पहली बात, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसका जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, वो आवेश के आधार पर निकाली जाती है। आवेश के आधार पे मैंने आपको बता दिया है कि आवेश के आधार पे लिगेंड होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित। इस आधार पे ये निकाले जाते हैं। इसमें एक आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं, वो याद रखना है आपको। एक ट्रिक ये है, जितना बाहर प्लस होता है, जितना बाहर प्लस उतना कोष्टक पर माइनस, कोष्टक पर माइनस आता है, और जितना भार माइनस उतना कोष्टक पर प्लस आता है। द्वारा में केवल ये ट्रिक आपको काम में देगी। देखिए ये ट्रिक है, इस पर निकालेगी, जितना भार प्लस उतना कोष्टक माइनस, और जितना भार माइनस उतना कोष्टक प्लस। केवल चिन्ह विपरीत होते हैं, चिन्ह बदलते हैं, लेकिन संख्या वही रहती है, संख्या विपरीत नहीं होती है। एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका K4FeCN का होल 6। इसी को ले लेते हैं। देखिए K4FeCN का होल 6, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। IUPAC नाम क्या है बताऊंगा भी आपको। तो इसमें आपको निकालना है केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe का एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Fe का ऑक्सीकरण निकालना है। ठीक है भाई, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है उसको X मान लेते हैं। क्या मान लिया? X।
आगे देखिए यहाँ पे के कितने हैं एटम 4, के परमाणु कितने हैं 4 और के की वैलेंसी कितनी होती है +1, तो टोटल कितनी होगी +4। समझ में आ गई कोई बात? के की एक की होती है +1, तो यहाँ 4 है k4, तो कितनी हो गई +4। अभी बताइए कि जितना बाहर प्लस उतना बड़ा कोष्ठक में माइनस और जितना बाहर माइनस उतना ही बड़ा कोष्ठक प्लस, तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको मान लिया x, अपन जानते हैं Cn-1 कल बताया था मैंने आपको कि Cn एक ऋणावेश से ग्रहण है भाई। Cn पे चार्ज जो होता है -1 होता है, तो Cn की संख्या कितनी है 6, -1 गुणा 6 -6 बराबर -4, x बराबर -4 बदल लेंगे +6, x बराबर कितना आ गया +2। तो यहाँ Fe कौन सी अवस्था में है +2 अवस्था में है, यानी Fe यहाँ +2 अवस्था में, इसका नाम है फेरस। क्या नाम है इसका फेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको फेरस। दोबारा सुनिए K4 दोबारा देखिए K4 एफिशिएंट का होल 6 है भाई, K4 एफिशिएंट का होल 6, K की वैलेंसी +1 होती है, 4 की कितनी होगी +4, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस संख्या हुई रहती है, जिसका निकालना हो उसको क्या मान लिया x, माइनस से बता -6 गुणा 6 -6 बराबर -4, x -4 +6 पक्षांतर कर ले कितना आ गया +2। Fe कौन सी अवस्था में है यहाँ पे +2 अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए K3 एफिशिएंट का होल 6, K3 एफिशिएंट का होल 6, K की वैल्यू +1 होगी बताया थे भी आपको, 3 की कितनी होगी +3, उधर गई -3 भाई। K की 1 की वैल्यू दोबारा सुनिए, दोबारा सुनो भाई ध्यान से सुनिए, K की 1 की वैल्यू +1 होती है तो 3 की कितनी हो गई +3, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस संख्या भी रहेगी। अब इसका निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, Cn-1 होता ही है -1 गुणा 6 -6 बराबर -3, x -3 उधर ले गए +6 कितना आ गया +3 आ गया। तो Fe कौन सी अवस्था में है यहाँ पर +3, जिसका नाम है फेरिक। क्या नाम है इसका फेरिक, यहाँ ये फेरिक अवस्था में है। नेक्स्ट आगे चलते देखिए, नेक्स्ट ध्यान देखिए आप LiNH4, तीसरा एग्जांपल देखिए आप LiNH4, Li प्लस होता है जितना भाग उतना -1, एल्युमिनियम ये K के धातु परमाणु है, एल्युमिनियम एक K धातु परमाणु है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको क्या मान लिया x मान लिया, इसका हमें क्या निकालना है ऑक्सीजन नंबर, इसको क्या मान लिया अपन ने x मान लिया, h -1 होता है -1 गुणा 4 -4 बराबर -1, h -1 होता है, इसका नाम बताया था मैंने आपको हाइड्रिडो। क्या कहते हैं इसको हाइड्रिडो या फिर हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। अब देखिए x -1 उधर लगे +4, x बराबर +3, एल्युमिनियम कौन सी अवस्था में है +3 अवस्था में, निकल गया इसका ऑक्सीडेशन। कोई समस्या है तो बता देना भाई, आप कमेंट में लिख के बता देना, और कोई एग्जांपल पूछना हो तो बता देना। और भी एग्जांपल लगा रहा हूं, देखिए हेक्साएमीन कॉपर सल्फेट, हेक्साएमीन कॉपर सल्फेट, यहाँ पे दिया SO4 सल्फेट, जितना बाहर माइनस उतना कोष्ठक में प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +2। ये K के धातु परमाणु है कॉपर, इसको मान लिया क्या x, NH3 कैसे लगेंगे उदासीन, इस पे चार्ज
कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। तो 6 गुणा 0 0 बराबर में +2 x बराबर क्या आ गया +2। यहाँ पावर कौन सी अवस्था में है, +2 अवस्था में है। कौन सी अवस्था में +2। क्यूब ब्रैकेट क्या है क्यूब ब्रेक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए COH2 का होल फाइव COH2 का होल फाइव Cl और भार है आपका SO4 -2। जितना भार माइनस उतना प्लस। अब देखिए यहाँ पे आप इसका निकालना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या मान लिया x H2 दाखिल करेंगे 4 0 5 गुणा 0 0 ये -1 बराबर प्लस के 2 x बराबर +2 -1 को उधर लगे +1 x बराबर +3 आ गया भाई। तो इस प्रकार से हम आपके केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए COEN का होल प्राइस COEN का होल प्राइस COEN का होल प्राइस Cl2 यहाँ पे है Cl Cl -1 यहाँ पे कितना हो गया +1। इसका निकालना है x मान लो En उदासी लगेंगे 4 0 Cl -1 होता है 0 गुणा 2 0 और ये हो गया -2 बराबर +1 x बराबर +1 -2 हो गए। किसको जाएंगे +2 हो जाएंगे। ये कितना आ गया x बराबर +3 कितना आ गया +3। ठीक है भाई समझ में आ गई। और देखिए FeCO का होल फाइव FeCO का होल फाइव FeCO का होल फाइव यहाँ पे केंद्र धातु परमाणु क्या है Fe यहाँ पे केंद्र धातु परमाणु है। इसको मान लिया क्या करने x CO 4 0 5 गुणा 0 0 बराबर 0 x बराबर 0 कोई चार्ज नहीं है यानी कोई भी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन अंक नहीं है कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई एक एग्जांपल बताता हूँ PTNH3 का होल 6 PTNH3 का होल 6 और PTCl6 ये मैंने आपको सर पहले बताया था कि यहाँ पे NH3 उदासी निकलने 4 0 6 गुणा 0 0 हो जाता है। यहाँ पे आवेश कैसे आएंगे ये 6 को 2 भागों में बांट लिया अपन ने -1 होता है। संख्या 6 को 2 भागों में बांटा 3 + 3 1 प्लस था 1 माइनस था। तो ये लिगेंड Cl जो है माइनस वाला तो माइनस वाली संख्या यहाँ पे आ गई और बाकी बची यहाँ पे आ गई। ठीक है इस प्रकार से +3 -3 आ गए। अब केंद्र धातु परमाणु क्या है Pt यहाँ पे क्या है Pt इसको मान लिया x + 0 बराबर +3 तो x बराबर कितना आ गया +3। यहाँ प्लेटन +3 अवस्था में यहाँ पे प्लेटन देखिए x मान लिया इसको यहाँ प्लेटन मान लिया मैंने क्या s। अब देखिए -1 + 6 बराबर -3 x बराबर -3 कर लेंगे +6 x बराबर कितना आ गया +3। यहाँ पे भी प्लेटन कौन सी अवस्था में है +3 अवस्था में है। कौन सी अवस्था में भाई +3 अवस्था में। इस प्रकार ऑक्सीडेशन अंक निकाले जाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के। कोई सा भी केंद्रीय धातु परमाणु हो उसका ऑक्सीडेशन अंक निकाल लिया जाता है। ये आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अंक निकालना कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना भाई। आवेश कलर निकालते हैं इसे प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है प्राथमिक संयोजकता कहा जाता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रभावी परमाणु क्रमांक। अगला टॉपिक है अपना प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं सेज्विक का नियम। सेज्विक का नियम सेज्विक का नियम जिसे कहते हैं EAN
EAN, यानी कि EAN का मतलब हो गया इफेक्टिव परमाणु एटॉमिक नंबर। देखिए भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN कैसे निकला जाता है, जिसे कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, जो कि सेज्विक ने दिया था, जिसे कहते हैं सेज्विक का नियम। प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का एक सिंपल सा एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। प्रभावी परमाणु क्रमांक को एक फॉर्मूला से निकाला जाता है। EAN बराबर केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉन प्लस 2 गुणा Cn। EAN निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। EAN बराबर होता है केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉन, EAN बराबर होता है केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉन प्लस 2 गुणा Cn। कोऑर्डिनेशन नंबर है ये। Cn का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल पहला ले लेते हैं अपन। पहला एग्जांपल है K4Fe का होल 6, इसी को ले रहा हूं मैं। K4Fe का होल 6 है। अपन ने बताया था कि आपको इसमें इसका चार्ज कितना है, Fe का ऑक्सीडेशन अंक क्या है, यहां प्लस 4 हो गया, यहां माइनस 4। इसको मान लिया x माइनस 1 गुना 6 माइनस 6 बराबर माइनस 4। x माइनस 4 प्लस 6 बराबर कितना आ गया, प्लस 2। ये आ गया Fe पे प्लस 2 आ गया। क्या आ गया, प्लस 2। EAN निकाले, अपन क्या निकाले, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले। अब देखिए EAN निकाले, केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Fe प्लस 2 प्लस 2 गुणा Cn निकालो, लिगेंड गुणा दो, लिगेंड कितने 6 तो के कितना की 6। अब Fe प्लस 2, Fe का परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 26। कितना होता है, 26। और 26 में 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लो, क्योंकि यहां प्लस 2 आ रहा है। कितना हो गए, 24। 6 दूनी 12, 24 और 12 36 आ गया। क्या आ गया, 36। समझ में आ गया होगा। केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉन Fe प्लस 2 2 गुणा Cn निकाल लिया, 6 into 1 6 दूनी 12। Fe प्लस 2 का Fe का परमाणु क्रमांक 26 प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लाए हो, 24 24 से 12 36। दूसरा देखिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए क्या होता है। दूसरा एग्जांपल है अपने पास CrH2 का होल 6, CrH2 का होल 6, CrH2 का होल 6 और यहां पे है आपका Cl3। क्या है, Cl3। इसमें देखिए यहां पे आ गया आपका -3, यहां पे आ गया +3, तो यहां पे क्रोमियम कौन सी अवस्था हो गई, +3 अवस्था में हो गई। तो EA निकाले अपन, तो ये हो गया Cr प्लस 3rd। EA निकाले Cr प्लस 3rd प्लस 2 गुणा Cn, 2 गुणा Cn, Cn 6 एकम 6। अब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। इसमें 3 हटा लो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लाओ, 21 प्लस 6 दूनी 12 कितना आ गया, 32 सॉरी 33। कितना आ गया इसका भाई, 33। कितना आ गया, 33। इस प्रकार इसके लिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए आप, तीसरा एग्जांपल देखिए, PDNH3 का होल 6 प्लस 4। ये निकाले, PD प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होता है, 2 गुणा Cn, Cn 6। PD का परमाणु क्रमांक, PD का परमाणु क्रमांक कितना होता है देखिए, इस प्रकार निकाल सकते हैं भाई, PD DS इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसका होता है 28 होता है इसका। इस
इसमें 28 का 32 जोड़ो, 8 और 2 28 होता है इसका। देखिए इसका हो जाएगा 28 और 18 जोड़ भाई, 8 और 8 16 40 हो गया, कितना हो गया 40। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं 2 8 8 18 18 32 और 32। इस 32 को छोड़ो, 32 यहाँ पे आएगा, ये 18 यहाँ पे 18 यहाँ पे। इसी प्रकार देखिए इसी को पता है अपने को 28 18 कितना हो गया 40 18 हो जाएगा, आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। कितना आ गया इसका 40। अब 40 में से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 40 में से आ गए 42, कितने बचे भाई 42। 40 में से आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बचे 42 प्लस 6 12, कितने बचे 2 2 4, ये कितना आ गया 54 आ गया। तो इसका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है कितना हो गया 54। एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे करके देखिए अगला एग्जांपल है K3Fe, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, और ये यहाँ पे चार्ज है -3, ये तो हो जाएगा। देखिए आगे देंगे +3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन निकालो, X C2O4 -2 होता है, 3 दूनी 6 -3 X -3 उधर लगे +6, X बराबर कितना आ गया +3। कितना आ गया भाई, यहाँ पे X की वैल्यू क्या आ गई +3, यानी कि इसको कर देंगे हम +3। ये निकालें Fe +3 हो गया, +2 गुना Cn, Cn कितने हो गए लिगेंड बना दो, लिगेंड कितने हैं 3, लत्तों को साथ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। Fe का परमाणु क्रमांक 26, 26 में 3 डालो 23, 6 दूनी 12, 23 और 12 कितने हो गए 35। तो 35 इसका क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। जिन संकुल यौगिकों का प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिन संकुल यौगिकों का प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 54 86, यानी कि क्रिप्टॉन जीनॉन और रेनॉन 36 54 86। जिन संकुल यौगिकों का प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 54 86 निकल कर आता है, वह संकुल यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि प्रभावी परमाणु क्रमांक की जो परिभाषा है या शेड्यूल के नियम के अनुसार जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 है या 54 है या 86 निकल के आता है, वे अधिक स्थायी माने जाते हैं, क्योंकि वे एक्टिव गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वे स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वे स्थायी हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना संकुल यौगिकों में आयोडीन नामकरण। देखिए संकुल यौगिकों में आयोडीन नामकरण मैं आपको कल ही पढ़ा पाऊंगा। संकुल यौगिक थोड़ा बता देता हूं, संकुल यौगिकों में आयोडीन नामकरण, संकुल यौगिकों में आयोडीन नामकरण जो होते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूरा कल ही बता पाऊंगा, इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है। संकुल यौगिकों में आयोडीन नामकरण के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। पहला नियम है सबसे पहले से धनायन को रखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को रखा जाता है। धनायन और ऋणायन की संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, धनायन और ऋणायन की संख्या को शो नहीं किया जाता है। उसके बाद संकुल का नाम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद उसकी ऑक्सीजन अवस्था को लिखा जाएगा जो कि रोमन अंकों होती है, रोमन संख्या होती है। उसके बाद देखिए इसमें लिगेंड 2 है तो बिस, 2 है तो डाई काम लेते हैं, 3 है ट्राई, 4 टेट्रा, पेंटा, 5 तो पेंटा, इस प्रकार काम ले जाते हैं। और इसमें ऋणावेश जो लिगेंड होता है ऋणायन का जो लिगेंड होता है उसके लिए कोई आइडिया लगाते हैं, ऋणावेश लिगेंड के लिए इसमें ई
एम लगाते हैं, जबकि उदासीन लिगेंड के लिए कुछ भी नहीं लगाया जाता है, उसका नाम सीधे लिखा जाता है। यदि लिगेंडों की संख्या ज्यादा हो, नाम में ही दो हो, तो उसके लिए 2 के लिए विस, 3 के लिए ट्रिस आदि कुछ शब्द हैं, 2 के लिए विस, 3 के लिए ट्रिस आदि कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रोमन अंकों में लिखा जाता है, छोटे कोष्ठक में। यदि संकुल पे ऑलरेडी उसने आवेश दे रखा है तो नाम के अंत में एन लगाते हैं। यदि कोई 2 केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि कोई भी 2 लिगेंड है, यदि कोई 2 लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम के आगे एक ग्रीक अक्षर म्यू का उपयोग किया जाता है और नाम को लिख दिया जाता है। और उभयनिष्ठ लिगेंड जो होते हैं उनके बारे में आपको कल बताया दिया है, उभयनिष्ठ लिगेंड क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। जैसे CN है उसको साइन लिखेंगे, NCS को आइसोसाइन लिखते हैं, या फिर उसको साइन ऑफ N भी कह सकते हैं। SCN है उसको थायोसाइन लिखते हैं, NCS है उसको थायोसाइनेटो N लिखते हैं, फिर आइसोथायोसाइनेटो लिखते हैं। इस प्रकार को सिंपल हो जाते हैं। तो रूल्स जो हैं वो इनको आपको पढ़ना होगा और एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा, आपको जितने आपके बुक के एग्जांपल हैं उन सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो संकुल एवं का आयुष नाम का ये टॉपिक आपका खाली हो पाएगा। तो संकुल एवं का आयुष नाम के लिए होस्ट टॉपिक है, ये टॉपिक कल ही हो पाएगा आपका। और आज मैंने आपको पढ़ाया है, पहला पढ़ाया था मैंने आपको देखिए दोबारा से। पहला टॉपिक ये था कि समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसे समन्वय संख्या क्या होती है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि समन्वय बहुफलक क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था केंद्रीय धातु परमाणु में ऑक्सीजन अंक या केंद्रीय धातु परमाणु में ऑक्सीजन संख्या को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि समन्वय बहुफलक को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए एक बात और, इस पार्ट को आप